हेलो एवरीवन, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर करेंगे 5। ये वर्कशीट है हिंदी की, इसके बाद आएगी मैथ्स, इंग्लिश की, मैथ्स की, इसके बाद मतलब हम सारी वर्कशीट करेंगे। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 5 और ये है हिंदी की वर्कशीट। और CBE 2014 एंड 15 की वर्कशीट है DOE की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को टीचर्स द्वारा दी जाती है करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है ये हिंदी, विषय कौन सा है, हिंदी। कौन सी क्लास की वर्कशीट है, ये है 3rd क्लास की वर्कशीट। यहाँ पे आएगा आपका सेक्शन एंड रोल नंबर। ओके, नाउ चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है इसमें, पाठ्य सामग्री को समझकर पढ़ते हैं और पढ़ते समय विचारों और घटनाओं के विवरण, चरित्र, मुख्य विचार और अनुक्रम की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिया हुआ है, इस पोस्टर को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है। नीचे क्या है, इस पोस्टर के आधार पे ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको करना है। फर्स्ट है, इस पर्यावरण दिवस जाने प्रकृति को कैसे बचाएं। पर्यावरण दिवस क्या होता है, जैसे कि आपका टीचर्स डे होता है ना, जैसे डे मनाते हैं हम, टीचर्स डे मनाते हैं, और भी बहुत सारे जो डेज मनाते हैं, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ऐसे क्या होता है, एक होता है हमारा एनवायरमेंटल डे, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण दिवस। ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को, 5 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है इसके बारे में, बोला है फर्स्ट पॉइंट है, कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। तो क्या है, जब भी आपका बर्थडे होता है या कोई भी ऐसा दिन जो आपको पसंद हो, उसमें क्या करना है, आपको एक पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। देखभाल में क्या करना है, समय पर उसे पानी देना है, खाद देना है, और ये देखना है कि उसे सूरज की रोशनी सही से मिल रही है या नहीं। पॉइंट नंबर 2 है, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। प्लास्टिक क्या होता है, जैसे प्लास्टिक की पन्नी होती है, ठीक है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है, जहाँ तक हो कम से कम उसका यूज़ करें, बहुत ज़रूरी हो तभी यूज़ करें, नहीं तो क्या है, उसका यूज़ करना बंद करें। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। पॉइंट नंबर 3 है, अपने बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताएं। तो ये पॉइंट है आपके टीचर्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। उनका क्या काम है, उनका काम है कि वो आपको यानी बच्चों को क्या करे, पर्यावरण के बारे में जानकारी दे कि कैसे पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है, जितना संभव हो सार्वजनिक परिवहन या पैदल साइकिल का उपयोग करें। तो देखो, अगर थोड़ी दूर के लिए आपको जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। साइकिल में क्या होता है, साइकिल में हमें तेल नहीं डलवाना होता, जैसे बाइक में, स्कूटर में तेल डलवाना होता है ना, तो साइकिल में क्या होता है, तेल नहीं डलवाना होता। और उसमें क्या होता है, जब तेल नहीं डलवाते तो उसमें धुआं भी नहीं आता। तो इसलिए जहाँ तक हो साइकिल का यूज़ करें या पैदल जाए, या सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन क्या होता है, जैसे आप स्कूल आ रहे हो, ठीक है, और आप सिर्फ अपनी गाड़ी में आ रहे हो, तो यानी कि अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो उसमें कितने लोग बैठे होंगे, एक आप होंगे और एक जो चलाने वाला होगा, सिर्फ 2 लोग होंगे। लेकिन अगर उसी दूरी के लिए अगर हम बस का यूज़ करते हैं तो बस में देखो, उतनी ही जगह पे जाने के लिए कितने सारे लोग बैठ सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, और पेट्रोल उतना ही लगना है, जितना कार में लगेगा उतना बस में लगेगा। तो क्या होता है, इसलिए हमें सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अब देखो, इसके आधार पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे, इनके बारे में आपको जानकारी देनी है। पोस्टर को पढ़कर सही उत्तर चुनें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पोस्टर किस दिवस के बारे में है। तो हमने पढ़ा ना, ये है पॉइंट नंबर C, इसका आंसर है पर्यावरण दिवस के बारे में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति को बचाने के लिए किस चीज़ के प्रयोग से बचना चाहिए। पॉइंट है, सार्वजनिक परिवहन से बचना चाहिए, लिखा है बचना चाहिए, किसका यूज़ नहीं करना चाहिए, साइकिल का, प्लास्टिक का या पैदल का। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से प्रकृति को नुकसान होगा। तो हमें ऐसा कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान हो। पेड़ लगाने चाहिए, अच्छी बात है, पेड़ काटने चाहिए, पैदल चलना चाहिए, या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रकृति को नुकसान किससे होगा, अगर हम पॉइंट नंबर 20 का आंसर होगा कि पेड़ काटने से हमारी प्रकृति को क्या होगा, नुकसान होगा। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोस्टर के अनुसार पर्यावरण के महत्व के बारे में किसे बताना चाहिए। तो हमें अपने जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में किसको बताना चाहिए,
तो बच्चों को बताना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नाउ इसकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 है, वो तो 5 थी, ये है वर्कशीट नंबर 6। तो इसमें भी आपको यहाँ नाम लिखना है, या कक्षा हो गई कक्षा 3, यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा, ये रोल नंबर। क्या है नीचे देखो, ये है दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब आपको ये गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे पढ़ना है, फिर इसे अच्छे से पढ़ के नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर वो क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो देखो चलो इसे पढ़ते हैं। साधना और वंदना बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। दोनों तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 3rd क्लास में। वे हमेशा साथ रहती थी। उनका घर एक दूसरे के घर के सामने था। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्होंने एक गुलाब के फूल पर बैठी रंग बिरंगी तितली देखी। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन तितली उड़ गई। वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रही, कभी पेड़ों पर बैठ जाती। वे पीछे पीछे दौड़ती रही। तभी साधना की माँ आई। किसकी मम्मी आई? साधना की। वे बोली, तुम फिर से तितलियों को क्यों पकड़ रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। तितलियाँ बगीचे की परियां हैं, वे बगीचे की जान है, उसकी माँ ने कहा। किसकी माँ ने कहा? साधना की। माफ़ करना मम्मी, मैं ये बात याद रखूंगी और उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। तो ये कविता, ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है चंपक से। चंपक एक बुक का नाम है जिसमें क्या है, बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं होती हैं, उसमें से ये कहानी ली गई है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है, साधना की सहेली का क्या नाम था? तो हमने पढ़ा था चंदना था, रंजना था, वंदना या संजना। तो उसका नाम था आंसर नंबर सी, वंदना। देखो यह सबसे पहले लिखा है, साधना और वंदना लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तितली कौन से फूल पर बैठी थी? चंपा के, गेंदा के, चमेली या गुलाब के? तो इसका आंसर हो जाएगा तितली गुलाब के फूल पर बैठी थी। देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है वह गुलाब के फूल पर बैठी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तितली कौन से रंग की थी? तो तितली रंग बिरंगी थी, लाल पीली थी, हरी नीली या काली सफ़ेद थी? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, तितली रंग बिरंगी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ ने तितलियों को किस जगह की परियां कहा है? घर की, गांव की, खेत की या बगीचे की? तो किसकी कहा है? माँ ने कहा है कि तितलियां बगीचे की परियां होती हैं। देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है, ये लिखा, तितली बगीचे की परियां हैं। ठीक है, इसमें से हमें ढूंढ के देना था। देखो नीचे दिखा रखा साधना और वंदना, ये दोनों फ्रेंड हैं, और ये दिखा रखी गुलाब के फूल पे क्या बैठी है? तितली बैठी है। चलिए आपकी हिंदी की तो वर्कशीट हो गई। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 है। ये भी DOE की है, CBE 2014 एंड 15 की है। ओके, इसे पढ़ते हैं। रीड द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। क्या है? व्हाट डिड द कैरेट से टू द अनियन। तो ये आदमी है, ये इस लड़की से पूछता है कि कैरेट ने यानी गाजर ने ऑनियन यानी कि प्याज से क्या कहा? तो ये लड़की कहती है व्हाट, मतलब क्या? फिर तो ये आदमी कहता है नथिंग, वेजिटेबल्स डोंट टॉक। कहता है कुछ नहीं कहा, क्योंकि वेजिटेबल यानी सब्जियां बोलती नहीं हैं। तो इसने फनी सी बात की थी इस लड़की से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टू वेजिटेबल्स आर मैंशन इन द पिक्चर। कौन से 2 वेजिटेबल की बात की है? तो आप देखते हैं ये कैरेट है और ऑनियन है, गाजर और प्याज की बात की गई है। तो देखो इसमें कैरेट या रेडिश, ऑनियन या पोटैटो, कैरेट एंड ऑनियन या पोटैटो एंड कैरेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कैरेट और ऑनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द मैन आस्क द गर्ल। तो उस आदमी ने उस लड़की से क्या कहा था? व्हाट वुड द कैरेट से टू यू, व्हाट डिड अनियन से टू मी, व्हाट डिड द अनियन से टू द कैरेट, एंड व्हाट डिड द कैरेट से टू द ऑनियन। तो किसने कहा था? आंसर नंबर हो जाएगा डी, व्हाट डिड द कैरेट से टू द ऑनियन।
डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड आपको बताना है। एक्शन वर्ड होते हैं क्रिया शब्द। एक्शन वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कोई काम करना, जैसे हंसना, रोना, रीडिंग, सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सारे एक्शन वर्ड। तो इसमें बताना है कैरेट, ऑनियन, से या वेजिटेबल। कौन सा एक्शन वर्ड है? से माने होता है कहना, बाकी तो सब सब्जियां हैं, है ना। तो ये तो एक्शन वर्ड नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, से यानी कहना। ओके, अब है वर्कशीट नंबर 6। ये भी है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 6 है। चलिए इसे देखते हैं। देखो इसमें भी एक पिक्चर दी हुई है, इसको अच्छे से आपको देखना है, रीड करना है। उसके बाद इसके आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनका आंसर करना है। रीड द पिक्चर स्टोरी गिरो। दिस इज द स्टोरी ऑफ पिंकी। ये स्टोरी है पिंकी की। ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? पिंकी। शी वॉन्टेड एन अम्ब्रेला लाइक हर टीचर्स रेड अम्ब्रेला। तो वो एक अम्ब्रेला चाहती है कि मुझे एक ऐसा अम्ब्रेला मिले जो मेरे टीचर के पास है। कैसा अम्ब्रेला है उसके टीचर के पास? रेड कलर का अम्ब्रेला। तो वैसा ही पिंकी चाहती है कि मुझे भी मिले। हर मोम आस्क्ड टू द ड्राइवर पाला टू गेट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द सिटी। तो उसकी जो मम्मी होती है वो ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर का नाम क्या है? पाला। तो उसके लिए एक अम्ब्रेला लेकर आओ। कहाँ से? सिटी यानी शहर से लेकर आओ। ठीक है। अब क्या लिखती है? पाला इज गोइंग टू गेट मी एन अम्ब्रेला लाइक आवर टीचर। पाला कहाँ है? अम्ब्रेला लेने गया है मेरे लिए जैसा मेरे टीचर के पास है। ये सोचती है, देखो ये दिखा रखा। अब देखते हैं अब ये क्या कहती है। ओहो इट इज़ ऑल ब्लैक। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो कैसा अम्ब्रेला ले आता है? वो ले आता है ब्लैक कलर का, लेकिन उसको कौन सा चाहिए होता है? रेड कलर का। सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड पिंकी वांट। पिंकी क्या चाहती है? रेड ड्रेस चाहती है, रेड अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला या ब्लैक अम्ब्रेला। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रेड अम्ब्रेला, क्योंकि उसे कौन सा कलर का अम्ब्रेला यानी छतरी चाहिए थी? रेड कलर की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वॉज पिंकीज रिएक्शन आफ्टर ओपनिंग द अम्ब्रेला। पिंकी का रिएक्शन कैसा था? क्या वो हैप्पी थी, खुश हुई थी अम्ब्रेला देखकर, एक्साइटेड हो गई थी, स्माइलिंग करने लगी थी, या डिसअपॉइंटेड हो गई थी? डिसअपॉइंटेड होता है कि वो उसको देखकर खुश नहीं थी, मतलब नाराज़ हो गई थी, वो उसे वैसा नहीं चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उसे ब्लैक अम्ब्रेला नहीं चाहिए था। कैसा चाहिए था? रेड कलर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स इज गिवन इन द पिक्चर। नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे संज्ञा शब्द, यानी कि जिस किसी का भी कोई भी नाम होता है वो उसका क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट ए, या बी कार, या सी ड्रेस, या डी अम्ब्रेला। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्या हो जाएगा? अम्ब्रेला यानी छतरी। ये क्या है? इसका नेमिंग वर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज वांटेड। तो आपको एक वर्ड बताना है वांटेड का। वांटेड होता है किसी चीज़ की मतलब चाहना। जैसे अगर आप कोई सुंदर ड्रेस देखते हो तो आप ये चाहते हो कि मुझे भी वो ड्रेस मिल जाए, ठीक है, तो वांटेड होता है ये। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? मतलब इससे ही मिलता जुलता शब्द दूसरा क्या होगा? सोरो। सोरो तो होता है दुखी। ब्लैक होता है काला। विज्ड होता है इच्छा। एक्साइटेड होता है किसी भी चीज़ को लेके उत्साह हो जाना, मतलब अच्छा लगना, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका विज्ड, आंसर नंबर सी। ओके, नाउ आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, ये है आपकी मैथ्स की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 5, फिर इसकी आएगी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6। तो क्या है, हिंदी में भी दे रखी है और इंग्लिश में भी दे रखी है। तो पहले हम हिंदी में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में भी करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें देखो। फर्स्ट है इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ तथा घटा करते हैं। दोबारा समूह बनाकर बिना बनाए जोड़ का मान 999 से अधिक ना हो। अच्छा ठीक है, इसने क्या बोला है, सुनीता ने 2 गमले खरीदे। कौन से खरीदे? एक ये गमला खरीदा, एक ये गमला खरीदा। एक है 345 रुपये का, दूसरा है 234 में। उसने कुल रुपए कितने खर्च किए, आपको ये बताना है। सबसे पहले हमने लिख लिया ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस एंड 100। ठीक है, 345 से तो ये आ गए 3 4 5, ये क्या है 2 3 4, तो यहाँ लिख लिया 2 3 4। इनको ऐड कर दिया। कैसे करा ऐड? देखो ये 5 है, ये 4 है, तो 5 है ना, 5 में 4 और ऐड करोगे तो क्या होगा 6
7 8 9, 4 ऐड कर दिए, यहाँ लिख दिया 9। देन 4 में 3 ऐड करोगे 7, 3 में 2 ऐड करोगे आ जाएगा 5। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च करे? उसने करे 579 रुपये खर्च किए। ये हमने कैसे निकाला? ऐड करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में दिए गए लंच बॉक्स और पानी की बोतल की कुल कीमत क्या है? ये है लंच बॉक्स, ये है पानी की बोतल। तो लंच बॉक्स है आपका 395, 395 रुपये का, और वाटर बोतल है आपकी 287 यानी 287 रुपये की। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने लिख लिया ये वंस, टेंस एंड हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सब पहले जो पहले लंच बॉक्स था 395 का, तो वंस पे तो है हमारा 5 यानी इकाई पे है 5, दहाई पे है 9 और सैकड़े पे है 3, उसके नीचे लिख लिया। ऐसे ही 287 को 7 पे तो है इकाई, 8 पे है दहाई और 2 पर क्या है? 2 पर है सैकड़ा। अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे? देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे क्या है? 395, उसके नीचे लिखा हमने 287। अब ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 के बाद 8 9 10 11 12, कितना होगा? ये हो गया आपका 12। अब 12 तो यहाँ लिख नहीं सकते, जो पीछे का नंबर होता है ना वो लिखते हैं यहाँ 2, और जो आगे का 1 होता है वो आ जाता है यहाँ पे कैरी, ऊपर हमने लगा दिया कैरी 1। अब 9 और 1 कितना होगा? 10, और 10 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18। अब 18 का 8 तो आएगा नीचे, जो 1 होगा वो आ जाएगा आगे वाले पे कैरी, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये तीनों प्लस होंगे, 3 + 1 4 और 4 + 2 6, तो ये कितना होगा? ये आ गया हमारा 682, 682 रुपीज़। देखो ये लिखा 682 रुपीज़, 682 रुपये। तो लंच बॉक्स और पानी की बोतल की कुल कीमत कितनी थी? 682 यानी कि 642 रुपये। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, आइए अभ्यास करें। फर्स्ट है, आपने मदर डेयरी से 155 का दूध खरीदा, 132 रुपये का खरीदा दही, आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? कैसे पता लगाएंगे? इसमें आपको मतलब प्लस करना है। चलिए प्लस करते हैं। देखो दूध कितने का है? 155 का, ठीक है। दही कितने का है? 132 का, ठीक है। ये तो है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। अब देखो 5 में 2 ऐड करो कितना होगा? 5 6 7, 7 लिख दिया। अब 5 में 3 ऐड करोगे कितना होगा? 5 6 7 8, 8 आ गया। और 1 + 1 2, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? 287, 287 रुपये। ऑप्शन देखो, क्या उसने 265 खर्च करे, 274 करे, 287 या 295? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, 287 रुपये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फरहाद एक किताब पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? वो एक किताब पढ़ रहा था। पहले सप्ताह में उसने 242 पृष्ठ पढ़े, मतलब उसने कितने पेजेस पढ़े? 242 पहले सप्ताह में, पहले वीक में। दूसरे सप्ताह में उसने 212 पेजेस पढ़े, और अंत में उसने पूरी किताब पढ़ने के लिए 134 पेज पढ़े। किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? अब उसने कौन कौन से थे? देखो 3, पहले इतने पढ़े 242, फिर 212, लास्ट में 134। आपको बताना टोटल कितने हुए, तो हम यही लिखते हैं ऊपर, ठीक है। देखो सबसे पहले थे 242, ये लिख रहे 242, फिर थे 212 पेजेस, उसके बाद थे 100, ये ना 34, 134। इन तीनों को ऐड करना है, टोटल बताना है ना, प्लस का निशान लगा लिया। देखो 2 + 2 4, और 4 में 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 7 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 8। नाउ 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8। देन 2 + 2 4 एंड 1 + 5, कितना हो जाएगा? 588। क्या ऑप्शन में है? 588 रुपये। तो ये है आंसर नंबर सी, 588 रुपये खर्च करे। कैसे निकाला हमने? आपने देखा ना, मैंने प्लस करके निकाला, जमा करके। ओके, अब यही वर्कशीट आपकी इंग्लिश में भी दी हुई है। देखो ये है मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नाम आएगा आपका, क्लास कौन सी है? 3rd, वर्कशीट नंबर है 5। तो सुनीता बोट 2 फ्लावर्स पॉट,
One is 345 and other is 234. How much money in the total did she spend? तो इंग्लिश में करना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, वंस टेंस 100, तो वंस के नीचे तो आ जाएगा 5, टेंस के नीचे आ जाएगा 4 एंड 100 के नीचे आ जाएगा 3। ऐसे इसमें भी यही करना है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ऐड कर देंगे, जैसे मैंने ऊपर ऐड करा था वैसे इसको ऐड कर देंगे। सुनीता स्पेंड 579 रुपीज़, ठीक है, प्लस करके निकाल लेंगे इसको। नाउ व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ, एक मिनट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल गिवन इन द फिगर। ये है लंच बॉक्स, कितने का है, 395 का। बॉटल है आपकी 287 की। कैसे करेंगे, प्लस टोटल निकालना है हमें से। वंस टेंस 100 पे लिख दिया, 395 एंड 287। तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया था प्लस करना, 395 287, ठीक है। 7 और 5 प्लस करोगे तो आ जाएगा 12। 12 नहीं लिख सकते, पीछे का 2 आएगा जो वंस प्लेस पे है, और जो 1 होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब 9 + 1 10, 10 + 8 18, 1 ऊपर आ जाएगा इसका। 1 3 4 और 2 + 5 कितना, सॉरी 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 682। ये आ गया ना यहाँ पे 682। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ द लंच बॉक्स and the water bottle 682 rupees. Okay, let's practice. You have bought milk 155, पहले आपने मिल्क खरीदा 155 का, एंड कर्ड यानी दही खरीदी 132 रुपीज़ की। कहाँ से, मदर डेयरी से। हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड टुगेदर, क्या करना है आपको बताना है टोटल रुपीज़ कितना। 155 को और 132 को क्या करोगे, प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 287। मैंने अभी ऊपर करके दिखाया है आपको प्लस कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फरहाद वॉज रीडिंग ए बुक, क्या कर रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है। इन फर्स्ट वीक ही रीड 242 पेजेस, उसने पहले दिन कितने पेजेस पढ़े, 242। इन सेकेंड वीक ही रीड 212 पेजेस एंड फाइनली ही रीड 134 पेजेस टू कंप्लीट द बुक। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक कंटेन, तो आपको बताना है उसमें कुल कितने पेजेस थे। पहले इतने पेजेस थे, देन इतने पढ़े, लास्ट में इतने पढ़े। अब क्या करना है, तीनों को आपको प्लस कर देना है। प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 6, 588 रुपीज़। प्लस कैसे करना है मैंने अभी बताया आपको ऊपर। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 6 है। पहले हिंदी में, फिर यही वर्कशीट आपको इंग्लिश में करनी है। तो क्या है, विषय है आपका गणित यानी मैथ्स। देखो क्या है इसमें, पढ़ते हैं पहले। सूरज अपनी दुकान पर लकड़ियाँ बेचता है, दिख रहे हैं ये लकड़ियों के बंडल आपको, ये बेचता है। वह 100 लकड़ियों, 10 लकड़ियों के बंडल और कुछ खुली लकड़ियाँ रखता है, जैसे कि इसमें दिखाया है। ये तो है आपके 100 बंडल के, ये है 10 के बंडल, और ये है खुली लकड़ियाँ, ठीक है। आज उसकी दुकान पर कुल 435 लकड़ियाँ हैं। कितनी है, 435। इसका मतलब है उसके पास 100 लकड़ियों के 4 बंडल हैं, 10 लकड़ियों के 3 बंडल हैं और 5 लकड़ियाँ खुली हैं। कैसे पता हमें, देखो ये ना 4 3 और 5 इतनी लकड़ियाँ हैं। पहले तो है सैकड़े की, 4 है 100 के बंडल, ये रहे, ठीक है 4। 3 बंडल है 10 के, ये रहे 3, और 5 क्या है, खुली लकड़ियाँ, ये है 5, 1 2 3 4 5। सैकड़ा, इकाई, दहाई एंड सैकड़ा, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। नाउ एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। कौन आया, एक ग्राहक आया लकड़ियाँ खरीदने। वह उससे 158 लकड़ियाँ खरीदना चाहता था। कितनी, 158, 158। अब देखो कैसे बेचेगा वो। उसके पास 5 तो खुली लकड़ियाँ हैं, उसने 10 लकड़ियों का एक बंडल खोला। 158 खरीदनी है ना उसे, देखो यहाँ चलते हैं, कितनी खरीदनी, 158, ठीक है। यानी 100 का तो एक बंडल खरीदना है, 5 के 10 खरीदने हैं, और एक खरीदना है उसे 8 की खुली। यहाँ पे कितनी खुली है, यहाँ तो 5 खुली है, चाहिए कितनी, 8। तो ये जो 10 का एक बंडल है ना, वो क्या करेगा, उसे खोल देगा। ये खोल दिया उसने, ठीक है, यहाँ पे खोल दिया। अब क्या, अब उसके पास हो गई कुल 15 खुली लकड़ियाँ। कैसे, 10 ये 5 ये, कैसे होगी, 15 हो गई ना, 5 5 के ग्रुप में 15 हो गई। कितनी दे दी उसने, 8 दे दी, जिस पे
क्रॉस लगाया ना वो 8 उसने बेच दी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दे दी। उसके पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7, उसके पास बची यहाँ पे 7, यहाँ लिखा है ना। उसके पास अब 7 खुली लकड़ियाँ बची, ये रही। नाउ अब उसके पास 10-10 लकड़ियों के 2 बंडल है। 2 कैसे बचे? एक मैंने खोल ली ना यहाँ पे, तो 2 बचे। ओके, आगे चलते हैं। देखो उसने 10 लकड़ियों के 5 बंडल देने के लिए 100 लकड़ियों का एक बंडल खोला। अब क्या करेंगे? यहाँ पे उसके पास 100 के थे ना बंडल, 4 थे ना। अब यहाँ पे एक तो चलेगी, 2 बची ना। उसे देनी कितनी थी? 158। अब उसे 10-10 के 5 बंडल चाहिए, यहाँ तो 2 हैं, तो एक बंडल ये खोलेगा वो। ठीक है, देखो ये खोल लिया उसने। अब उसके पास 3 बचे यहाँ पे, ये खोला, तो ये 10-10 के आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बंडल बचे उसके पास, क्योंकि उसे कितने देने थे? 5 उसने दे दिए। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। ऐसे इन्होंने देखो करके दिखा रखा है, 1 10 100, इस तरीके से। जैसे मैंने बताया ना आपको, वैसे इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो पहले आप जब खुद से करके देखेंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो ऐसे आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके पास की दुकान में कितनी लकड़ियाँ बची? 277, क्योंकि एक बंडल खोल लिया उसने। ये रहा, खुली लकड़ियाँ इतनी हैं, और 7 ये बची। ठीक है, 277, 2 7 और ये 7, तो ये हो गई 277 लकड़ियाँ। ओके, नाउ आइए अभ्यास करें। मेरे पास है 983 रुपीज़, 983 रुपये हैं। मैंने 649 का पर्स खरीदा। अब मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? 983 रुपये हैं, ठीक है, इतने भी दिए। 649 का पर्स खरीद लिया, अब कितने बचे? तो माइनस करना पड़ेगा। क्या 3 में से 9 जा सकता है? नहीं, 3 तो छोटा है, तो 3 जाएगा 8 के पास, एक कैरी लेकर आएगा, ये बन जाएगा 13। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 13, ये रह जाएगा 7। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो ये बचेंगे 4, और 7 में से 4 जाएंगे, क्योंकि 8 तो हट गया, ऊपर क्या आ गया? 7। 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितना? 3। उसके पास कितने रुपीज़ बचे? उसके पास बचे 334 रुपये। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 334 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मीता ने अपनी गुल्लक में 725 बचाए, 725 रुपये बचाए। उसने 268 में एक गुड़िया खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? टोटल कितने रुपीज़ थे? टोटल थे हमारे 725 रुपीज़। टोटल कितने रुपीज़ थे? टोटल थे 725 रुपीज़, और उसने 268 की गुड़िया खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है आपको। माइनस करेंगे। क्या 5 में से 8 जा सकता है? नहीं, 5 जाएगा, 5 जाएगा 2 के पास, तो कितने ले लेगा? वो ले लेगा एक कैरी, ये हो जाएगा 15। 2 जब एक इसको दे देगा तो वो खुद रह जाएगा 1। अब 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बचेंगे 7। अब ऊपर 2 तो हट गया, 2 के पास 1 बचा ना। क्या 1 में से 6 जा सकता है? नहीं, 1 जाएगा 7 के पास, एक कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 11। और 7 जब एक इसको दे देगा तो खुद कितना बचेगा? बचेगा 6। ठीक है, अब 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे? बचेंगे 5, एंड 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4। कितने रुपीज़ बचेंगे उसके पास? बचेंगे 457 रुपये। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 457 रुपये। ठीक है, इस तरीके से इसे करेंगे। अब यही वर्कशीट आपकी इंग्लिश में भी है, देखो कैसे करना है इसे। सेम वैसे ही है जैसे हिंदी में कराइए, वैसे ही आपको इंग्लिश में भी करनी है। फर्स्ट है आपको सब्सट्रैक्शन द 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करना है। तो क्या है, सूरज ने क्या करा, ये बंडल है उसके पास, कितने हैं? 435 के स्टिक है। इंग्लिश में आपको पढ़ के दिखा देती हूँ मैं। सूरज सेल्स वुडन स्टिक ऑन हिज शॉप। वो क्या करता है? लकड़ियाँ बेचता है। ही कीप स्टिक्स इन बंडल 100 स्टिक्स। उसके पास 100 के बंडल है। 10 स्टिक्स 10 की है, एंड सम लूज स्टिक्स, और कुछ खाली खुली लकड़ियाँ हैं। टुडे ही हैज़ टोटल 435 स्टिक्स ऑन हिज शॉप। उसके पास कितनी है? 435 लकड़ियाँ हैं। इट मीन्स ही हैज़ 4 बंडल ऑफ 100 of each and 3 bundle of 10 sticks each and 5 loose sticks, जैसे दिखा रखा है।
तो क्या है, वन डे कस्टमर कम टू हिज शॉप, एक कस्टमर उसकी शॉप पर आया एंड उसने बाय करी कितनी 158 6। अब बताना आपको उसके पास कितने 6 बची। हमें क्या करना है 435 में से 158 माइनस करना होगा। तो कैसे माइनस करना है मैंने ऊपर वाले में आपको दिखाया है। ही हैज़ 5 लूज स्टिक्स, ओपन द बंडल एंड 10 6। क्या करना है उसे, ये है ना 158 देनी है। खुली लकड़ियाँ उसके पास 5 है, देनी कितनी है 8। एक बंडल जो है 10 का है ना वो उसे खोल लेगा, ये खोल लिया और इसमें से उसने 8 हटा दी। अब उसके पास कितनी बची, उसके पास बची 7, यहाँ लिख दी उसने 7। और अब 3 थी ना वो लकड़ियाँ 10-10 के बंडल, कितने बचे 2 बचे। एक बंडल उसने 100 का भी खोल लिया क्योंकि उसे कितना करना था, उसे 158 देनी थी। यहाँ 5 भी तो थी, अभी बची कितनी थी 2। एक 100 का और बंडल खोलना पड़ा उसे। और कितनी बची उसके पास बची 7 10-10 के बंडल। 2 तो बचे 100-100 के, 7 बचे 10-10 की और 7 खुली लकड़ियाँ, तो उसके पास कितनी बची 277 स्टिक्स बची। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन में फर्स्ट है आई हैव 983 रुपीज़, आई वॉट ए पर्स फॉर ए 649। उसके पास 983 रुपीज़ थे, इतने का उसने पर्स खरीद लिया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद मी। तो उसके पास कितने पैसे बचे, क्या करोगे 983 में से 649 को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 334। मैंने अभी ऊपर वाली वर्कशीट में आपको माइनस करके दिखाया है कि कैसे करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है मीता सेव 725 इन हर पिगी बैंक। उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास है 725 रुपीज़। शी बॉट ए डॉल फॉर 268। उसने एक डॉल खरीदी 268 रुपीज़ की। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितने पैसे बचे, क्या करोगे 725 में से 268 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 457 रुपीज़। ठीक है, ऊपर वाली वर्कशीट में करके दिखाया है मैंने। अब करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। ये वर्कशीट किसकी है, ये वर्कशीट है आपकी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की है। ये भी पहले हिंदी की है फिर इंग्लिश की है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। फर्स्ट है पहले वर्कशीट नंबर 5 है, फिर आएगी वर्कशीट नंबर 6। कौन सी क्लास की है, 3rd क्लास की। जल बचाओ पर निम्नलिखित पोस्टर को ध्यान से देखें। देखो ये पोस्टर दिखाया हुआ है, जल बचाओ यानी कि हमें पानी बचाना है। पोस्टर बनाया है जल बचाओ, जल ही जीवन है, पानी की बूंद है, उस पर क्या लिखा है जल बचाओ। अब नीचे देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उसका आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पानी बचाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे पानी बचाने के लिए, ब्रश करते समय नल खुला रखेंगे। बी है नहाने के लिए फव्वारे का प्रयोग करेंगे। सभी टपकते नलों को ठीक करेंगे या कपड़े धोते समय खूब पानी बहाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, सभी टपकते हुए नलों को ठीक करेंगे। जब पानी टपक रहा होगा तो क्या करोगे आप, उसे ठीक करोगे नलों को। क्वेश्चन नंबर 2 है जल का कौन सा उपयोग नहीं है, सब्जियां धोना। क्या सब्जियां धोना, जब हम सब्जियां धोते हैं उसमें पानी का प्रयोग नहीं होता, होता है। आग जलाना, उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। प्यास बुझाना या कपड़े धोना, तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आग जलाने में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है पानी के बिना कौन रह सकता है, जानवर, कीड़े, पौधे या पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जो पत्थर है उन्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा खेल पानी में खेला जाता है, बताओ। लूडो खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, तैराकी या डी फुटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्विमिंग जो होती है वो पानी में ही की जाती है। ये तो थी हमारी, ये हिंदी में दे रखी थी ईवीएस की। अब ईवीएस ही इंग्लिश में भी है, देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पोस्टर ऑन कन्वर्जेशन ऑफ वाटर। क्या है इंग्लिश में, सेव वाटर, से वाटर इज लाइफ, वाटर सेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें व्हाट वुड यू डू टू डू सेव वाटर। हमें क्या करना चाहिए पानी बचाने के लिए, टर्न ऑन टैप वाइल द ब्रशिंग। बी है यूज शॉवर फॉर बाथिंग, फिक्स ऑल लीकी टैप्स। एंड डी है वेस्ट वाटर वाइल वॉशिंग क्लॉथ। सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6 सी,
फिक्स ऑल लीकी वाटर्स, हमें टपकते हुए नलों को क्या करना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज नॉट द यूज ऑफ वाटर, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। ए है क्लीनिंग वेजिटेबल्स, बी है टू लिट फायर, सी है ड्रिंकिंग वाटर व्हेन थर्स्टी एंड डी है वॉशिंग क्लॉथ। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी टू लिट फायर, आग जलाने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है हु कैन लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के कौन रह सकता है। एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट या स्टोन। तो स्टोन को पानी की ज़रूरत नहीं होती यानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच गेम इज़ प्लेड इन वाटर, कौन सा गेम है पानी में खेला जाता है। लूडो, स्विमिंग, क्रिकेट या फुटबॉल। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी स्विमिंग। नाउ अब है हमारी सेकंड वर्कशीट नंबर 6, पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में है। परिवार के सदस्यों के साथ उनके बीच संबंधों की पहचान करता है। फर्स्ट है इसमें, अच्छा देखो कुछ लिखा हुआ है, इससे पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे। नमस्ते पापा, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। नमस्ते माँ, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। हेलो भाई, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं भी ठीक हूँ धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। हेलो बहन, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। हेलो परिवार, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे। इस तरीके की एक बात 2 बार कही गई है। देखो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए परिवार वृक्ष को देखें और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को ठीक से उचित विकल्प चुनें। फर्स्ट क्या है, दादाजी और दादी जी, फिर माँ पापा, भाई बहन, ठीक है। किसके, इसके। अब देखो फर्स्ट है नमस्कार, मेरा नाम संस्कार है और मेरा नंबर 6 है। ये बच्चा जो है इसका नाम क्या है, संस्कार है, इसका नंबर क्या है, 6 है। यह मेरा परिवार वृक्ष है। चौथे नंबर पे मेरा कौन है। अब देखो चौथे नंबर पे कौन है, ये 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इसके पापा हैं, तो इसके पिताजी पे टिक लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे इसकी बहन है। कहाँ है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसकी बहन है। अब यही वर्कशीट आपको इंग्लिश में दी हुई है, इसको पढ़ लेना आप इंग्लिश में, ठीक है। एक मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। हेलो फादर, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, सी यू सून। इस तरीके से लिखा है। लुक एट द फैमिली ट्री टू संस्कार, चूज द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पे है ग्रैंडफादर, सेकंड पे है ग्रैंडमदर, 3 पे है मदर, 4 पे है फादर, 5 पे है ब्रदर, 6 पे वो खुद संस्कार जिसका नाम है, 7 पे इसकी सिस्टर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है हेलो माय नेम इज संस्कार एंड आई एम नंबर 6, हियर इज माय फैमिली ट्री, हाउ इज द पर्सन एट द नंबर ऑफ 4 रिलेटेड टू मी। तो कौन है नंबर 4 पर, उसके फादर, ठीक है। ये रहे ना नंबर 4, ये रहे फादर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज द पर्सन एट द नंबर 7 रिलेटेड टू मी। 7 पे कौन है, इसकी सिस्टर। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी सिस्टर। ओके नाउ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही बहुत सारी वर्कशीट इसी चैनल पे है, इसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी की वर्कशीट देख सकते हैं। कुछ पूछना है आपको तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए। ऐसे ही और वर्कशीट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।